स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक बहुत सुंदर एहसास है। हमें उस परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए जिसने हमें भोजन, हवा, मिट्टी, पहाड़, जानवर, फूल, सुंदर वादियां, झरने, बादल वगैरह दिए, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन सच्चाई में हम क्या करते हैं कि हम हमेशा परमात्मा से शिकायत करते रहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास वो होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वो बढ़ने लगती है। और अब जरा सोचो, अगर हम बार बार प्रभु से शिकायत ही करते रहेंगे तो वो हमारे साथ क्या करेगा? वो भी हमें जिंदगी भर शिकायतों का ही मौका देता रहेगा। या अगर हम लगातार अपनी कमियों का रोना रोते रहेंगे तो और भी बढ़ने लगेंगी। लेकिन यदि हम अपनी अच्छी चीजों पर फोकस करेंगे तो वो जरूर बढ़ने लगेगी और आपको अच्छा फील होगा। आप हमेशा परमात्मा के प्रति कृतज्ञता रखेंगे तो वो हमें बार बार और भी ऐसे मौके देते रहेगा जो हमारे पास नहीं है, वो भी हमें जल्दी ही मिलेगा। कृतज्ञता की भावना को जागृत करने के लिए हमें शुरुआत में इसे प्रैक्टिस में लाना होगा और फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। कृतज्ञता से भरे व्यक्ति को ईश्वर से कभी कोई शिकायत नहीं होती। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड वो भावना है जो आपको आभार करने पर मजबूर कर देती है। ये वही गुण है जो आपके लिए किसी के द्वारा की गई दया और प्रेम को याद कराता है और आपसे उस एहसान को वापस करने का आग्रह करता है। शुक्रिया अदा करने की इस तकनीक को लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। आपको हमेशा यूनिवर्स और उस सुपर नेचुरल पावर को यह सकारात्मक संदेश देना चाहिए कि आपके पास जो कुछ है आप उससे संतुष्ट हैं। और इस क्रिया को करते हुए कभी भी मन में कोई संदेह नहीं लाना चाहिए कि यूनिवर्स ये काम कैसे पूरे करेगा। पूर्ण विश्वास के साथ इस काम को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें और जो इस संसार और ब्रह्मांड को चला रहा है। ईश्वर को रोज धन्यवाद करें कि आज आप जिंदा हैं, जबकि कई लोग आज सुबह का सूर्य नहीं देख पाए। ईश्वर को धन्यवाद करो कि आज आपने भोजन किया, जबकि कई लोगों को आज भोजन भी नसीब नहीं हुआ। ईश्वर को धन्यवाद करें कि आपके शरीर के हर अंग ठीक काम कर रहे हैं, वरना इस दुनिया में करोड़ों लोग हाथ या पैर न होने के कारण लाचारी का जीवन जी रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद करें कि आपके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट है। आप पूरी दुनिया की जानकारी अपने हाथ में लेकर चलते हैं। एक सच्ची घटना आपके साथ साझा कर रही हूं। एक दिन रात्रि 10:30 बजे के करीब एक रोती बिलखती महिला अनीता, उम्र करीब 25 वर्ष, करीब 6 माह की बेटी गोद में और 5 वर्ष के बेटे की उंगली पकड़े मेरे गेट पर आई। मैंने पूछा क्या हुआ? बोली रामेश्वर चाचा ने भेजा है। माताजी प्लीज मेरे साथ न्याय करो। मेरे पति को मोहल्ले की सविता ने 2 माह से अपने कब्जे में कर लिया है। अब वो घर नहीं आता। हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसीलिए आज मैं नहर में कूदने जा रही थी, तभी सामने से रामेश्वर चाचा आ रहे थे। पूछे बिटिया इतनी रात को कहाँ जा रही है बच्चे लेकर? तो मैंने कह दिया नहर में कूदने। वो मेरे पास आए, आपका पता और फोन दिया और कहा कि तू अभी इनसे मिलने चली जा, शायद तेरी समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद तुझे जो भी करना है कर लेना। और फिर मैं आपके पास आ गई। पीड़ितों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ मैं आध्यात्मिक तरीकों से भी पीड़ित को न्याय मिलने तक एक मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित करती हूँ। मेरे ऑफिस में विभिन्न धर्मों के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, इसीलिए मैं अपने पास सभी धर्मों के भगवानों की छोटी छोटी तस्वीर, पॉकेट कुरान वगैरह रखती हूँ। बहुत ज्यादा परेशान व्यक्ति को पॉजिटिव अफर्मेशन देकर भी और भगवान की फोटो देकर उसे हिम्मत देने का प्रयास करती हूँ।
अनिता की बात सुनकर मैंने ड्रॉअर में चेक किया तो एक भी भगवान बचा नहीं था। सोचा अब क्या करूं। मैं अनिता से इधर उधर की बातें कर उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि अब हमारे जीने का मकसद ही नहीं रहा। तभी मैंने उसके हाथ में स्मार्टफोन देखा और अपनी ही एक फोटो जिसमें मैंने थर्ड आई लगा रखी थी, वो फोटो उसे फॉरवर्ड करके कहा कि इस फोटो को देखकर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 21 बार ये बोलना कि हे प्रभु, आपने मेरा घर बचा लिया, आपको अनेकों धन्यवाद। मैंने कहा लगातार 21 दिन ये आपको करना है। उसके बाद मैंने घर से ही उसे कुछ राशन, बिस्किट्स वगैरह और थोड़े बहुत रुपए दिए। उसके बाद फिर मैंने उसे अपनी ही गाड़ी से मतलब घर भेजा। मुझे आशंका थी कि कहीं दोबारा ये नहर का रास्ता ना पकड़ ले। और फिर मैंने देखा कि 3 दिन बाद ही अनीता बच्चों सहित दोबारा मेरे पास आई और मेरे पैरों पर गिरकर कहने लगी कि माता जी, आपने मेरा काम कर दिया। सविता हमारे मोहल्ले से कमरा छोड़कर वापस गांव चली गई है। मेरा पति रघु कल रात घर पर आया था, मुझे 600 रुपए दिए और बेटिया को अपनी छाती में सुलाकर सो गया। सुबह वो काम पर गया और मैं आपको धन्यवाद करने आई हूँ। माता जी, मेरे परिवार पर कृपा रखना। दोस्तों, मैं एक आम इंसान हूं, कोई शक्ति नहीं है मेरे पास। ये इस ग्रेटिट्यूड का ही कमाल है। परमात्मा को धन्यवाद करने मात्र से अनीता का संदेश यूनिवर्स और उस सुप्रीम पावर के पास चला गया और फिर ये चमत्कार हुआ। दोस्तों, स्लम में 20 वर्षों से काम करते मैंने ये अनुभव किया कि गरीब का जीवन भगवान भरोसे ही कट जाता है। आज एकादशी है, कल पूर्णमासी है, अगले माह नवरात्रि, फिर होली, दिवाली। इन त्योहारों के आने की खुशियां इनके जीवन में एक उम्मीद बनाए रखती हैं और इस उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कृतज्ञ बने। मेरा ये अपना अनुभव है कि इंसान आपके द्वारा किए गए उपकारों को भूलकर अगर आपका आभार प्रकट ना करे तो भी कभी निराश मत होना, बल्कि ईश्वर का आभार प्रकट करते रहना कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी के दुखों को दूर करने में, उसकी मदद करने के लिए सक्षम। ईश्वर के लिए मेरी हर सांस ग्रेटिट्यूड से भरी होती है। उस सुप्रीम पावर का हर रोज आभार प्रकट करते रहे। राधे राधे।